गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने 1 मई 2024 को जो गुरु का महापरिवर्तन होने वाला है। महापरिवर्तन इसलिए है क्योंकि इस साल में और कोई भी ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है जो बड़े प्लेनेटों में आता है। साथ साथ में बताना चाहूंगा कि शनि है, राहु केतु है या गुरु है, यह बड़े प्लेनेटों की गिनती में आते हैं और अपने आप में बृहद ग्रह के रूप में हमारी सृष्टि पर, हमारे आकाश मंडल पर विराजमान रहते हैं। जिसकी वजह से सभी जीव जंतु प्राणी संसार में जगत में जो भी चीजें हैं उन सभी पर इनका इफेक्ट आता ही आता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। पंचम दृष्टि अमृत तुल्य है और नवम दृष्टि भी अमृत तुल्य है। ऋषि पाराशर जी ने इसको गंगा जल के समान अमृतमयी बताया गया है। आपने बताना चाहूंगा गुरु हमारे जीवन में विस्तार का कारक है। गुरु जहां जाता है वहां पर वृद्धि करता है। साथ में गुरु एजुकेशन का कारक है, विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है, संतान का कारक है, अपने 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 गुरुओं का कारक है। और धार्मिक या रिचुअल्स चीजों को हम अपने जीवन में कितना अपनाते हैं उसके लिए भी गुरु ही देखा जाता है। गुरु वृषभ राशि में जो 1 मई को आ रहा है, यह सूर्य के नक्षत्र कृतिका और रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र, उसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का रहता है, इन तीनों नक्षत्रों से होकर के वृषभ राशि में रहने वाला है। तो साथ साथ में आपकी होरोस्कोप में सूर्य, चंद्रमा या मंगल वेल प्लेस्ड है या अच्छी स्थिति में विराजमान है, तो उसका रिजल्ट भी आपके जीवन में मिलने वाला है। इसके अलावा वृषभ राशि स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, पृष्ठोदय राशियां हैं और उसमें अपने आप में जब भी बड़ा प्लेनेट गुरुदेव आते हैं तो वहां पर लोगों के जीवन में स्थिरता लेकर के आते हैं। लोग वेल्थ एक्यूमुलेट के लिए काफी अच्छे प्रयास करते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु सेकंड हाउस में वृषभ राशि जो पड़ती है वहां पर आ रहा है। वहां पर हम शुरुआत की एजुकेशन देखते हैं, परिवार के लोग, कुल कुटुंब के लोग देखते हैं। उसके अलावा आप अपने जीवन में रिसोर्सेस क्या क्या आपके जीवन में रहने वाले हैं, आपका परिवार में संस्कार आपको किस प्रकार के मिले हैं वह देखते हैं। उसके अलावा जीवन में जो भी आप ऑर्नामेंट्स रखते हैं या जो भी एक्यूमुलेट अपने जीवन में आप करना चाहते हैं, तन है, मन है, धन है या कोई भी जो चीज आपने अपने जीवन में संचय की है, वह हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं या वृषभ राशि से देखते हैं। वृषभ राशि में गुरु का गोचर अपने आप में अद्वितीय परिणाम लेकर के आता है। साथ साथ में बताना चाहूंगा कि गुरु वृषभ राशि में अपने आप में आने पर आपके जीवन में एक तो उसमें गुरु जब वृषभ राशि में आएगा तो उसके साथ साथ उसकी सेकंड राशि जो शुक्र की होती है तुला राशि, वह भी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा स्कॉर्पियो राशि जो अपने जीवन में उसके जस्ट सेवंथ हाउस की राशि है वह भी एक्टिव हो जाएगी। और उसके अलावा कन्या राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है या कन्या राशि जहां पर भी आपके जीवन में पड़ रही है वहां से संबंध फलों में आप में वृद्धि होगी। उसके अलावा मकर राशि जहां पर गुरु स्वयं नीच का हो जाता है, वहां पर भी कोई ग्रह बैठा है या वह राशि जहां पर भी आपकी होरोस्कोप में है, आपकी कुंडली में है या आपके चंद्र राशि से जहां पर भी पड़ रही है, वहां के रिजल्ट भी आपको अपने जीवन में ताबड़तोड़ मिलने वाले हैं। ये एक अलग बात है कि यह अच्छे मिलेंगे कि बुरे मिलेंगे, यह आपकी होरोस्कोप बताती है। जी हाँ दर्शकों, यह एक सामान्य गोचर फल है। इसको आप 15 से 20% ही अपने जीवन में अपनाएं। इसके अलावा 80% तो जब आपकी कुंडली में संतान होने का योग होता है और उसमें गोचर भी अगर आपके साथ में अच्छा साइन दे देता है तो वह संतान हो जाती है। यदि आपकी होरोस्कोप में 70 से 80% तक विवाह होने के योग बन रहे हैं और उसी के ऊपर यदि गुरु और शनि का गोचर भी आ जाता है तो वह शादी आपके जीवन में हो जाती है। यदि आपके जीवन में कोई नौकरी या व्यापार करना चाह रहे हैं और उस पर भी डबल ग्रह का गोचर आपके जीवन में उसी भाव से हो जाता है, यदि आप अपने जीवन में कैरियर
या व्यापार में कोई बड़ा ऊंचाई पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी कुंडली में 70 से 80% तक मिनिमम अच्छे योग बने हुए हों, और उन्हीं योगों के साथ साथ गुरु और शनि का गोचर भी आपके जीवन में आता है, तो ही वह आपके जीवन में कार्य पूरा होता है। साथ साथ में बताना चाहूँ कि गोचर अपने आप पे अपूर्ण है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में, आपकी होरोस्कोप में यदि वह योग बने हुए हैं, तो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करने में यह काफी अच्छा योगदान करते हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि गुरु जिस राशि में जाता है या जहां पर भी उसकी दृष्टि होती है, तो वहां पर जितने भी मैलिफिकेशंस होते हैं उनको वह पहले हटाने का प्रयास करता है। जब हट जाते हैं तो फिर वह वहां पर समृद्धि देने का प्रयास करते हैं, और जीवन में अद्वितीय परिणाम भी आपके जीवन में आते हैं। बताना चाहूंगा कि इस गुरु के गोचर को आप वैसे तो कई प्रकार से देख सकते हैं, पर आपको नॉर्मल ही लगन के आधार पर देखना चाहिए, जो आपकी फिजिक क्वालिटी को बताता है। चंद्रमा के आधार पर देखना चाहिए, जो आपकी मानसिक स्थिति को बताता है। सूर्य के आधार पर देखना चाहिए, जो आपकी आत्मिक चेतना की स्थिति को बताता है। और साथ में आपकी कुंडली में जहां पर गुरु बैठा है, उससे किस सिचुएशन में आपका गुरु का प्लेसमेंट अभी वर्तमान में आ रहा है, वह सब भी इस होरोस्कोप में गोचर के रूप में आप देखते हैं। तो इससे काफी अच्छे फ्रूटफुल परिणाम आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूं, यह लगन के आधार पर और चंद्र राशि के आधार पर आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि या मेष लगन के जातकों के लिए। तो मेष राशि और मेष लगन के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गुरु है, यह वृषभ राशि में है। तो इसकी सेकंड राशि जो तुला राशि है, वह भी एक्टिव होगी, जो 7th हाउस में है। साथ में 9th हाउस भी एक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि है। 12th हाउस भी एक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि है, और मीन राशि में राहु बैठा हुआ है। तो राहु की एनर्जी भी गुरु कैरी कर रहा है। साथ साथ में यह जो गुरु वृषभ राशि का है, ये वृषभ राशि रिसोर्सेज की राशि है, यह वेल्थ एक्यूमुलेट की राशि है, यह बचत की राशि है, यह अपने आप पे धन को संचय करने की राशि है, यह खाने पीने की राशि है, यह अपने आप में जीवन में परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य बिठाने की राशि है। तो इन सभी चीजों में आपके जीवन में वृद्धि होगी। उसके अलावा इस समय पर 2024 में शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि 8th हाउस में पड़ने की वजह से इस समय पर यदि आप कोई हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च कोई करना चाह रहे हैं, तो वह काम भी आपका हो जाएगा। यदि आप अपने जीवन में इंडिया में या कहीं पर भी आप कोई जॉब के मामले में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, और आप काफी समय से विदेश का प्रयास भी कर रहे हैं, तो 8th हाउस में दृष्टि होने की वजह से आपके जीवन में विदेश की वह इच्छा भी आपकी पूरी होने के योग बन जाते हैं। आप यदि किसी क्षेत्रों में पीएचडी या कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, या अकल्ट साइंस में आप अपना जीवन को आजमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह जो टाइम है, यह आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर 7th हाउस भी एक्टिव होने की वजह से आप अपने जीवन में शादी के लिए यदि कोई बात आप चलाना चाहते हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, तो सभी की शादी के योग भी इस समय पर खुल जाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस नेचुरली परिवार वृद्धि का हाउस भी है। तो यह कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष जाने वाला है। मेष राशि या मेष लगन के जातकों के लिए हेल्थ के मामले में विशेष रूप से मीठी चीजों को अवॉइड करना है। जो हेल्थ के लिए अच्छी चीजें हो वही आप खाएंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का यदि आप पाठ करते हैं रेगुलरली 2024 में, तो यह साल आपके लिए और भी अति उत्तम फल देने वाला बन जाता है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, वृषभ राशि में इस समय पर आपका पूरा ध्यान आपकी संतान पर रहने वाला है, आपके पार्टनर पे रहने वाला है, उसके अलावा आपके भाग्य पे रहने वाला है। यानी कि आपका इस समय पर भाग्य और पिता से सहयोग भी मिलने वाला है। पार्टनर के मामले में इस समय पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। किसी न किसी बात को लेकर के अपने पार्टनरशिप में मतभेद या मनभेद आ सकते हैं, यदि गुरु के ऊपर मेलिफिक आस्पेक्ट भी बने हुए हैं, और इस समय पर यह गुरु आपके जीवन में ईगो की प्रॉब्लम भी दे सकता है।
तो आप अपने पार्टनर की तरफ डिवोटी पने से, त्याग के साथ में अपनी पार्टनरशिप को निभाएंगे, या व्यापार के क्षेत्रों में आप अच्छे रूप में त्याग के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में सिक्स्थ हाउस की राशि भी एक्टिव है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कोई लोन की रिकवरी करना चाह रहे हैं तो वह भी आपके लिए हो जाएगी। उसके अलावा आपके जीवन में जो गुरु एट्थ हाउस का लॉर्ड है और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है, तो इस समय पर आपके खर्चे भी बहुतायात होने वाले हैं। साथ में एट्थ हाउस का मालिक होने की वजह से हेल्थ के मामले में आपको इस समय पर विशेष रूप से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अपने आप में, परिवार में बच्चों की तरफ जो आपका कंसर्न है वो इस साल में काफी ज्यादा रहने वाला है। आपके जीवन में बच्चों के मांगलिक कार्य इस समय पर हो सकते हैं, या बच्चे हायर एजुकेशन के लिए आपके इस समय पर कोई बहुत अच्छे स्कूलों में या कॉलेजों में उनका एडमिशन हो सकता है। साथ साथ में बताना चाहूंगा कि हेल्थ को ठीक करने के लिए और कैरियर में मजबूती के लिए यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का डेली चैंटिंग करते हैं तो यह साल आपके लिए और भी अत्युत्तम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर है यह आपके ट्वेल्थ हाउस से होगा। तो ट्वेल्थ हाउस से होने की वजह से ये आपको एक तो फोर्थ हाउस को एक्टिव करेगा, साथ में सिक्स्थ हाउस को एक्टिव करेगा, और उसके अलावा जो है एट्थ हाउस को एक्टिव करेगा। तो फोर्थ हाउस को एक्टिव करने की वजह से आप इस समय पर प्रॉपर्टी, वाहन, व्हीकल वगैरह ले सकते हैं। साथ में सिक्स्थ हाउस को एक्टिव करने की वजह से आप अपने जीवन में धन को बड़ी सोच समझ करके खर्च करेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ साथ में जो आपके जीवन में धनु राशि है वह सेवंथ हाउस में पड़ रही है, और मीन राशि है वह अपने आप में टेंथ हाउस में पड़ रही है। तो इसकी वजह से आप अपने जीवन में कैरियर पर काफी पीक पे जाने वाले हैं। और उसके अलावा इस समय पर आपको कंपनी के काम से या व्यापारिक गतिविधियों के मामले में विदेश में आवागमन आपका इस समय पर काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और धार्मिक खर्च भी इस साल में आपके जीवन में काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा किसी भी छोटे बच्चों को या महिलाओं को यदि आप पूरे साल भर जब भी शुक्रवार हो या गुरुवार हो तो भोजन करवाएंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पर पीली चीजों का दान भी करेंगे तो यह आपके लिए अत्युत्तम रहेगा। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर होगा यह आपके लिए अपने आप में इलेवंथ हाउस से होगा। तो इलेवंथ हाउस से होने की वजह से इस समय पर आपका पूरा ध्यान यात्राओं में होगा। आपका पूरा ध्यान इस समय पर अपने अपने सिबलिंग्स, रिश्तेदारों के संबंधित जो भी कुछ दिक्कतें आ रही है उनको सोल्व आउट करने में होगा। उसके अलावा आपका ध्यान संतान के ऊपर रहेगा कि संतान मेरी एजुकेशन में अच्छा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, हायर एजुकेशन के लिए मैं मेरी संतान को कहाँ पे भेजूं। और उसके अलावा अपने संतान के मांगलिक कार्य के लिए या विवाह के लिए भी आप काफी ज्यादा कंसर्न रहने वाले हैं। काफी ज्यादा सोचने की वजह से आपके संतान के विवाह के लिए भी यह अति उत्तम है। और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी यह जो हाउस है, सेवंथ हाउस है, यह आपके लिए काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। मकर राशि पड़ेगी जो अपने आप में सेवंथ हाउस को एक्टिव करने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ में सहयोग भी आपका अच्छा रहने वाला है। और उसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन साथ साथ में बताना चाहूंगा कि यदि आपका गुरु मेलिफिक दृष्टियों के साथ में है और आपकी दशाएं उचित नहीं चल रही है तो इनका बेहतर परिणाम न के बराबर भी आपके जीवन में आ सकता है। अगर शुभ परिणाम आपके जीवन में आ रहे हैं, आएंगे, तो उसके लिए शुभ ग्रह यदि आपके गुरु पर, आपके चंद्रमा पर, आपके पंचम पर, सेवंथ पर और अपने अपने थर्ड हाउस पर होंगे, तो इसके अच्छे उचित परिणाम आपके जीवन में आते हुए आपको दिखाई देंगे। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गुरु का गोचर है यह आपके टेंथ हाउस पे जाएगा। तो टेंथ हाउस पे जाने की वजह से आपके कैरियर में बढ़ोतरी होगी। आपका दबदबा इस समय पर बड़ा अच्छा होने के योग बन जाते हैं। पर इसके साथ साथ में गुरु कहाँ कहाँ की एनर्जी लेके आया है। गुरु अपने आप में पंचम की एनर्जी को कैरी कर रहा है जो पूर्व पुण्य को बताती है। साथ में गुरु आपके एट्थ हाउस की एनर्जी को कैरी कर रहा है जहां पर राहु ग्रह विराजमान है।
जो अपने आप में कोई न कोई षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी आपके करियर में या अचीवमेंट में या आपके कार्य क्षेत्र पर कोई लगा सकता है। यानी इस समय पर आपको बड़े ही सावधानी से अपने कार्य को अंजाम देना है और जॉब के मामले में भी बड़े मुस्तैदी के साथ में आप अपने कार्य क्षेत्र पर बने रहेंगे। मेहनत आपको इस समय पर काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर उसका रिज़ल्ट भी भरपूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सेकंड हाउस पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से इस समय पर आप वेल्थ एक्यूमुलेट भी अच्छा करेंगे और मांगलिक कार्यों की तरफ भी आपका रुझान काफ़ी अच्छा होने की वजह से आप इस समय पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं करेंगे जो आपके लिए नुकसान करने वाला है। बड़े सोच समझ करके आप यदि खर्च करेंगे तो वह आपके लिए अति उत्तम होगा। साथ में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर आपके जीवन में लीवर से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, या आपको अपने जीवन में मोटापे संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या उसके अलावा यदि आप अभी किसी को अपने आप में धन जो दे देते हैं तो उस मामले में बड़े सोच समझ कर धन देंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर आपको हर सोमवार के सोमवार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यदि शिव जी के मंदिर में जाकर के जल अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपका पूरा कंसर्न यात्राओं पर रहने वाला है। इस समय पर आपके नए नए कॉन्टेक्ट से नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और आपका दबदबा आपके कलीग्स में, आपके इन्वायरमेंट में, आपके वातावरण में, आपके दोस्तों के अंदर में छाने के योग बन जाते हैं। उसके अलावा संतान के मामले में भी कोई नई उपलब्धि आपके जीवन में हो सकती है। यदि आप संतान काफी समय से आपको नहीं हुई है तो इस समय पर आपको संतान से संबंधित खुशखबरी भी आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। साथ में हायर एजुकेशन के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या कोई नई और अपने आप को विस्तार करने के लिए, अपने आप को इनहेंस करने के लिए कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी नाइन्थ हाउस का गुरु है, यह आपके लिए काफी अच्छा करने वाला है। इसके अलावा आपके जीवन में बताना चाहूंगा कि जो सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड अपने आप में गुरु बना है, जो राहु की एनर्जी को भी कैरी कर रहा है, तो इस समय पर कोई आपको पार्टनर ऐसा भी मिल सकता है जो आपको जीवन में आपके साथ में छलावा करे। तो वो सोच समझ करके ही अपने पार्टनर के साथ में शादी करने का आप आगे बढ़ेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने पार्टनर के साथ में लॉयल रहेंगे, रॉयल रहेंगे तो यह जो आपका गुरु का गोचर है यह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा पिता का सहयोग भी मिलने वाला है। धार्मिक यात्राएं भी आपके जीवन में होंगी और मांगलिक कार्य भी होते हुए तो आपको काफी अच्छा फील गुड महसूस होगा। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर आपको थोड़े से मोटापे का ध्यान रखना है। खाने पीने पर खास करके मीठी चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और उसके अलावा इस समय पर परिवार आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। उपाय के तौर पर यदि आप गूलर के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में हर बृहस्पतिवार जल अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अति उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ में कोई इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से यह साल आपके लिए काफी अति उत्तम जाने वाला है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि पंचम जो 12th हाउस में पड़ रही है तो यह आपके लिए विदेश की यात्राएं करवा सकती है। धार्मिक भागवत या कोई पुण्य कार्य में इस समय पर आपका खर्चा भी हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड हाउस में भी इसकी दृष्टि पड़ रही है जो आपके लिए आपके शादी के लिए कोई नया अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। या इसके अलावा यहाँ पर कोई सेकंड हाउस में कोई मैलेफिक ग्रह बैठे हैं तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से आप उन सब चीजों से निकल जाएंगे। उसके अलावा फोर्थ हाउस पर भी दृष्टि होने की वजह से यदि आप कोई मकान, गाड़ी, व्हीकल वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वह काम भी आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का मालिक होकर के अष्टम हाउस में गया हुआ है गुरु, तो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है या जो भी हेल्थ आपको आगाह करती है
अपने स्वास्थ्य के बारे में कि ये तकलीफ आ रही है, तो उसको आप बिल्कुल भी डिले न करते हुए अपना हेल्थ चेकअप प्रॉपर करवाते रहेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आपको गुरुवार का दान हर 3 माह में करते रहेंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने आप में पीली चीजों को आप अपने आप में हर गुरुवार की गुरुवार कुछ न कुछ, जैसे चने की दाल है, या अपने आप में हल्दी है, या उसके अलावा आपको अपने जीवन में बेसन के लड्डू है, यह गिफ्ट करते रहेंगे, तो यह भी आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में इस समय पर खर्चा काफी ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा आप अपने जीवन में संतान को लेकर के कुछ सिक्योरिटी करना चाह रहे हैं, जो आपके लिए काफी अच्छी बात है। और शेयर मार्केट या अपने आप में कोई भी शॉर्टकट मनी में इस समय पर आपका जाने का मन करेगा। आपको शॉर्टकट मनी की काफी लुभावने ऑफर आएंगे, पर उसमें आप नहीं जाएंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा परिवार के लोगों से आपकी मुलाकात होगी, और परिवार में मंगलिक कार्यों के लिए आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के योग भी बन जाते हैं। साथ में डेली इनकम के हिसाब से आपकी इसकी जो पंचम दृष्टि 11th हाउस में पड़ने की वजह से आपके जीवन में जो अभी तक स्थिरता नहीं आ रही थी, वह स्थिरता आने के योग भी आपका गुरु ग्रह देने वाला बनता है। तो यह जो साल है, यह आपके लिए मिला जुला वर्ष रहने वाला है। इसमें खर्चे भी होंगे, पर हर खर्चे की रिकवरी के लिए गुरु आपको कहीं ना कहीं से इनकम ऑफ सोर्स भी दिलाता रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र और पीली चीजों का यदि आप दान करते हैं, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो गोचर है, यह आपके 6th हाउस से होगा। तो 6th हाउस से होने की वजह से इस समय पर 10th हाउस जो आपकी अचीवमेंट के लिए है, जो आपके लिए राजनीति के लिए है, जो आपके कैरियर की दृष्टि से है, जो आपके पद प्राप्ति के लिए है, वहां पर गुरु की दृष्टि आपके लिए उच्चतम पद की प्राप्ति करवाने वाली बनती है। इसके अलावा 12th हाउस जो यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, तो उस राशि की वजह से, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि भी अपने आप में दशम दृष्टि पड़ रही है, तो अपने आप में आप अपने लॉसेस को लेकर के काफी चिंता रखने वाले इंसान बनते हैं, और अपने खर्चों पर इस समय पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। विदेश की यात्रा के लिए यदि आप सोच रहे हैं, तो वह काम भी इस समय पर हो जाएगा। साथ में वेल्थ एक्यूमुलेट के लिए इस समय पर आप काफी अच्छे भरसक प्रयास करेंगे, और बेफालतू खर्चों से इस समय पर आप बचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि आपके जीवन में 11th हाउस से संबंधित जो भी दिक्कतें पहले चली आ रही थी, आप गेन नहीं कर पा रहे थे, या आप अपने जीवन में सोच रहे थे कि आने वाले समय में मेरी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने पुरुषार्थी भरे रहने से और मेहनत के बल पर हर कामों को अच्छे अंजाम देने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी बड़ी मनी किसी को उधार नहीं देनी है, और यदि आप किसी को देते हैं तो इसी लेवल पे दीजिए, ताकि अगर वह आपको नहीं भी दे पाए, तो आप उसके जीवन में आपको बुरा न लगे। तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और इसके अलावा आपको खाने पीने पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और इस समय पर आपका पार्टनर आपको अपने आप में ज्यादा ईगो की वजह से आपको थोड़ा सा डिटेचमेंट भी कर सकता है, या इस समय पर आप सेपरेट भी हो सकते हैं। तो अपने आप में थोड़ा सा सावधानी के साथ में आप बड़े ही प्रेम भाव से और त्यागी जीवन के साथ में अपने पार्टनर, पत्नी या पति के साथ में समन्वय रखेंगे, तो आपके जो अलगाव की स्थितियां बन रही है, वह नहीं बनेगी, और परिवार एक मिला जुला रहते हुए आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करना है, और पीपल को अपने आप में जल चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि 9th हाउस एक्टिव है, 11th हाउस एक्टिव है, और 1st हाउस एक्टिव है। तो 9th हाउस एक्टिव होने पर पिता का सहयोग मिलने वाला है। पिता से कोई एसेट्स आपको मिलने के योग बन जाते हैं। धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में इस समय पर आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा होने के योग बन जाते हैं।
साथ में विदेश की यात्राओं के प्रति भी आपका इस समय पर रुझान हो सकता है। संतान भी इस समय पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी के कारण उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए आपका मन काफी प्रफुल्लित इस साल में रह सकता है। इसके अलावा गेन की दृष्टि से यह साल जो है काफी मेहनत भरा है, पर उस मेहनत से आप डरने वाले भी नहीं है, क्योंकि यह जो साल है यह आपके लिए वो 12-25 करने वाला है। क्योंकि इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। जब गुरु और शनि के समन्वय साथ में दृष्टि पड़ती है तो वह भाव काफी एक्टिव हो जाता है और उसके रिजल्ट उसके जीवन में ताबड़तोड़ मिलने वाले हैं। पर यह ध्यान रखें कि यह छठे से छठा भाव है, तो इस मामले में आपको हेल्थ के मामले में विशेष रूप से एक तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक अपने आप में प्रॉपर रूप से आपको नींद लेनी चाहिए, और दूसरा अपने आप में आपके पिंडलियों से संबंधित या घुटनों से संबंधित तकलीफों का सामना आपको थोड़ा सा करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर यदि आप गंगा जल और जल चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो आपके लिए गुरु का गोचर है, यह आपके अपने आप में 8th हाउस को एक्टिव करने वाला है, जो रिसर्च की राशि है, जो अपने आप पे अकल साइंस की राशि है, जो आप अपने जीवन में करियर को लेकर के कुछ पेंडिंग चीजें आपके जीवन में जो चल रही थी उसको इस समय पर आपको पूरा करने का योग बन जाता है। साथ में नौकरी के मामले में भी आपके जीवन में बदलाव करने के योग बन जाते हैं। उसके अलावा करियर पर मजबूती भी आपकी बनी रहेगी। प्रमोशन आपका यदि कोई पेंडिंग चल रहा था तो इस समय पर आपके वह होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा खर्चे का बाहुल्य भी आपके जीवन में काफी अच्छा रहने वाला है। पर उसके अलावा आपके जीवन में जो सबसे बढ़िया बात है कि इस समय पर आप परिवार की सुख समृद्धि के लिए या परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्च करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका पूरे साल भर मन प्रफुल्लित रहने वाला है और परिवार के लोग भी आपको बढ़ चढ़ करके सहयोग देने वाले हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि भाग्य की मजबूती भी इस समय पर आपको मिलने वाली है, और अपने आप में धार्मिक एक्टिविटी में भी इस साल में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। पर यथार्थ जीवन में जिए और साथ में किसी का भी अहित नहीं करें और अहित नहीं सोचें, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों से संबंधित ही आप अपने जीवन में यदि अच्छे परिणाम रखेंगे तो यह आपके करियर के लिए मील का पत्थर साल साबित होने के योग बन जाते हैं। उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अपने आप में हर शनिवार और सोमवार को करना चाहिए, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि या मीन लग्न के जातकों के लिए, तो बताना चाहूंगा कि 10th हाउस एक्टिव है जहां पर धनु राशि बन रही है। मीन राशि एक्टिव है जहां पर राहु ग्रह स्वयं विराजमान है। इसके अलावा स्कॉर्पियो राशि जो 9th हाउस में बैठी है वहां पर भी एक्टिवेशन दिखा रहा है। उसके अलावा 7th हाउस पर जो कन्या राशि बैठी है वहां पर भी इस समय पर आपका पूरा पुरजोर रहने वाला है। तो 7th हाउस पर कन्या राशि होने की वजह से व्यापार में या शादी के मामले में आपके जीवन में नए मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पद प्राप्ति के लिए भी आपके जीवन में नए नए आयाम खुलते नजर आ रहे हैं। साथ में उसके अलावा आप अपने जीवन में शादी के लिए कोई काफी समय से जो प्रयास कर रहे हैं वह काम भी इस समय पर आपके जीवन में हो जाएगा। साथ में काफी समय से जो आप विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे थे या अपने आपके पिताजी से जो कुछ शिकायतें आपके जीवन में चल रही थी वह सब प्रकार की शिकायतें इस समय पर दूर होगी, और कोई हायर एजुकेशन के लिए या कोई धार्मिक मांगलिक यात्राएं आपके जीवन में इस साल में होने के भरपूर योग बन जाते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में 8th हाउस के रिजल्ट मिलने की वजह से इस समय पर आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से शुगर से संबंधित प्रॉब्लम का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आपको इंसोम्निया संबंधित तकलीफ का भी सामना करना पड़ सकता है, और साथ साथ में इस समय पर आपको खाने पीने के मामले में विशेष रूप से मीठी चीजों को अवॉइड करेंगे और तामसिक चीजों को भी अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार मैंने वृषभ राशि में जो गुरु का गोचर होने वाला है यह समग्र लग्न और राशि के आधार पर क्या आपके जीवन में रिजल्ट आने वाला है उसकी समग्र चर्चा मैंने आप लोगों के समक्ष करी, और साथ साथ में
कौन से क्षेत्रों से इस समय पर आपको उत्थान रहेगा और कहां पर आपको विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा कौन से बेहतर उपाय से आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, यही समग्र चर्चा करी। साथ साथ में मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि 70 से 80% आपकी कुंडली में योग होंगे तो ही जो मैंने ये अभी आपको जो प्रेडिक्शन या जो आपको इस ग्रहों का जो गोचरी अवस्थाओं की वजह से जो भविष्यवाणी की है वह आपके जीवन में एप्लीकेबल होगी। यदि आपकी कुंडली में वह योग नहीं है तो चाहे गोचर कितनी ही बार आ जाए, यदि आपके जीवन में शादी का योग है और आप 60 साल के हो गए तो आपकी शादी नहीं होगी। यदि आपके जीवन में बच्चे का योग है और आप यदि आपके जीवन में बच्चे का योग है और आप 10 साल के हैं तो आपके जीवन में बच्चा नहीं होगा। यह जो गुरु का गोचर है वृषभ राशि में, यह यदि आपकी कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं संतान के लिए, कैरियर के लिए, राजनीति के लिए और अपने आप के जो भी विशेष जीवन में जो भी आप चाहते हैं उस कार्य के लिए आपकी कुंडली में यदि योग बने हुए हैं तो उसमें यह 15 से 20% तक योग करता है आपके उस काम को और अच्छा करने के लिए और वह काम आपका पूर्ण से बन जाता है। तो इस प्रकार मैंने गुरु का गोचर वृषभ राशि में 1 मई को जो होने वाला है इसकी समग्र चर्चा आप लोगों के समक्ष की। साथ में मैंने बताया कि वक्री ग्रह यह कब से कब तक रहने वाला है, उस समय पर जो भी रिजल्ट बताए उसमें कुछ इफ एंड बट आ सकता है, यानी कुछ कम गति हो सकता है। कुछ अच्छे योग है तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे, अगर आपकी होरोस्कोप पे नरम फल है तो आपको नरम फल भी प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूं तो वह तुरंत प्रभाव से आपको मिले। धन्यवाद।